बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कर्व्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं ऑल अबाउट NRE2 स्टेशन। NRE2 स्टेशन के बारे में आज बात करते हैं। कितने स्टेशन होंगे, उनमें क्या क्या पूछा जाता है, मैंडेटरी स्टेशन के बारे में तो सब कुछ हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है NRE2 में आपके होंगे टोटल 20 स्टेशन। 20 स्टेशंस, उनमें से 3 आपके होंगे मैंडेटरी स्टेशन, जो आपको हर सूरत में मैंडेटरी दे, यू हैव टू पास एंड योर पासिंग मार्क्स आर 120। जैसे कि पार्ट 1 में था, आपने 120 मार्क्स लेने थे, पास करना था NRE1। इसी तरीके से NRE2 में भी 120 मार्क्स आपने लेना है प्लस मैंडेटरी स्टेशन। मतलब क्या है कि हर जो एक स्टेशन होगा, हर स्टेशन इंक्लूड 10 मार्क्स, हर स्टेशन के 10 मार्क्स होंगे और हर स्टेशन पे आपने तकरीबन कितने नंबर लेने हैं, 6 नंबर लेने हैं, तब जाके, और प्लस तीनों मैंडेटरी स्टेशन भी पास करने हैं, तब आपका जाके NRE2 पास होगा। तो ऐसा भी हो सकता है नॉन मैंडेटरी स्टेशन पे अगर आप फेल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप दूसरे स्टेशन में अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा ताकि वो आपके जो उधर से 2-3 नंबर अगर आपको वहाँ से मिले हो तो आपको किसी और स्टेशन से 7 मिल गए, किसी स्टेशन से 8 मिल गए, किसी स्टेशन से 9, वो कंपनसेशन करके आप अपने नॉन मैंडेटरी जो आपका फेल हुआ था उसको आप कंपनसेट कर लोगे। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आपने अपना मैंडेटरी स्टेशन को हर सूरत में पास करना। अब बात करते हैं हमारे 20 स्टेशन की डिवीजन कैसे हुई है। तो हमारे 20 स्टेशन की डिवीजन हुई है, मेडिसिन में आपके स्टेशन हैं 7, सर्जरी में आपके स्टेशन हैं 7, पीडियाट्रिक्स या पीड्स में आपके स्टेशन हैं 2, गायनियोज में आपके 2, ENT का 1 और आई का 1। अब हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपसे वो पूछते हैं और आपने कैसे जवाब देना होता है। अब बात करते हैं मेडिसिन के 7 स्टेशन के बारे में। मेडिसिन के जो 7 स्टेशन हैं, सबसे पहले टॉप पे हम रखते हैं हमारा BLS को, जो आपका आना ही आना होता है। एक स्टेशन पक्का होता ही होता है और इट कुड बी मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी भी हो सकता है। लास्ट टाइम तो ये मैंडेटरी ही था, तो ठीक है। अच्छा, मैंडेटरी की बात करें तो 3 मैंडेटरी स्टेशन थे आपके। 3 में से एक मैंडेटरी आपका आ जाता है मेडिसिन में से, एक सर्जरी में से आ जाता है, एक पीड्स में से या एक गायनी, इन दोनों में से शफल होते रहते हैं। एक मेडिसिन और एक गायनी का और सर्जरी का पक्का होता है, लेकिन इन दोनों में से कभी इसमें पीड्स में से दे देते हैं और कभी गायनी में से देते हैं। अब फर्स्ट स्टेशन आपका हो गया BLS, वो आपका इंशाल्लाह मैंडेटरी आएगा और मेडिसिन का मैंडेटरी आपका इस तरीके से हो जाएगा पास। अगर आगे बात करें तो हम बात करते हैं कुछ हमारे एग्जामिनेशन, सब आ जाते हैं पहले हिस्ट्रीज़। अब हम बात करते हैं कौन सी हिस्ट्रीज़ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने उनको याद करना ही करना है हर सूरत में। टॉप पे फेवरेट, हिस्ट्री ऑफ फीवर, हिस्ट्री ऑफ SOB, हिस्ट्री ऑफ कफ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हेडेक, हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, वैसे ये सर्जरी में भी आ सकता है, हिस्ट्री ऑफ फिट्स, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, तो ये कुछ हिस्ट्रीज़ हैं जो आपको हर सूरत में प्रिपेयर होनी चाहिए, तो आपका ताकि वो जो स्टेशन होगा NRE हिस्ट्री का स्टेशन वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो एक ये BLS तो कंफर्म नहीं होता है। हिस्ट्रीज़ आ जाती हैं, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, क्योंकि हिस्ट्रीज़ क्योंकि पार्ट है, मेडिसिन का भी पार्ट है, सर्जरी का भी पार्ट है, पीड्स का भी पार्ट है, गायनी का भी पार्ट। तो इन हो सकता है कभी कभार वो 2 हिस्ट्रीज़ भी दे देते हैं, 2 भी दे देते हैं,
वो कहीं भी दे सकते हैं, मतलब पीठ में दे देंगे, गायनिकोलॉजी में दे देंगे, सर्जरी में, पीठ या मेडिसिन में, या कभी कभार एक ही हिस्ट्री आपको देंगे, वो कहीं में से भी, इन चारों में से किसी में से भी दे सकते हैं। अब अगला हमारा इम्पोर्टेंट है मेडिसिन का स्टेशन अबाउट काउंसलिंग्स और कंसेंट्स। काउंसलिंग या कंसेंट का आपका मेडिसिन का भी स्टेशन हो सकता है, सर्जरी का भी स्टेशन हो सकता है, गायनियोब्स का भी स्टेशन हो सकता है। तो इसी तरीके से जैसे हिस्ट्रीज़ एक दो आ सकती हैं इन तीनों में से, किसी चारों में से, इसी तरीके से आपका काउंसलिंग वाला स्टेशन भी किसी में से ही आ सकता है। अगर अब काउंसिल क्या करना है कि या कंसेंट देना है, या एक और चीज़ है विच इज़ ब्रेकिंग बैड न्यूज़ कि पेशेंट मर गया तो आपने उनके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को आपने बैड न्यूज़ ब्रेक करनी है, कंसेंट लेना है, अपने लेप्रोटमी का कंसेंट लेना है, या हाई रिस्क कंसेंट लेना है, आप लेप्रोटमी करने जा रहे हैं, कौन पेशेंट को काउंसल करना है, किसी भी चीज़, किसी भी प्रोसीजर के लिए, एलपी के लिए काउंसल करना है, किसी भी चीज़ के लिए आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उसका काउंसलिंग्स करनी है आपने। तो ये बात होगी हमारी BLS हिस्ट्रीज एंड द काउंसलिंग्स, कंसेंट्स, बी ब्रेकिंग बैड न्यूज़। तो अब ये आपका पक्का एक सेशन मेडिसिन का हो गया, 7 में से एक। इन दोनों में से इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये 1-2 इनमें से एक आ सकता है। आगे हम बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशंस की। एग्जामिनेशन में टॉप पे हम रखते हैं क्रेनियल नर्व्स को हम रखते हैं टॉप पे, क्योंकि ये स्टेशन आपका लाजमी आना होता है, तो हम इसको दूसरा स्टेशन देंगे। मतलब जिसने आना ही आना है, कंफर्म आना ही आना है, क्रेनियल। उसके बाद दे सकते हैं हम हमारा CVS एग्जामिनेशन या प्रिकॉर्डियम एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, या हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, या अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब सेंसरी मोटर मूवमेंट्स एग्जामिनेशन, या हमारा सेरिबेलम एग्जामिनेशन। तो अब ये एग्जामिनेशंस हैं, तो ये आपके पार्ट 2 में वो आपसे पूछ सकते हैं। अब क्रेनियल नर्व्स आएगा ही आएगा, बाकी इनमें से 3-4 में से भी एक कंफर्म आएगा ही आएगा। तो हम इन 3-4 में से भी तीसरा स्टेशन हम मार्क कर देते हैं हमारे इन एग्जामिनेशन। BLS हमारा कंफर्म, क्रेनियल नर्व्स हमारी कंफर्म, इन एग्जामिनेशन में से एक हमारा कंफर्म, और इन हिस्ट्रीज काउंसलिंग इसमें से हमारा एक कंफर्म, तो उसको भी हम 4 मार्क कर ही देते हैं। देन हम बात करते हैं ऑल अबाउट आवर ECG। एक सेशन आना ही आना है ECG का, तो इसका हम 5वां मार्क करेंगे। देन हम बात करते हैं हमारे ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट एक्सरेज। अब जो एक्सरेज की बात करें तो कहीं पे अब एक्सरेज जो पार्ट है ना, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ मेडिसिन, सर्जरी एंड पीड्स। अब मेडिसिन का तो एक एक्सरे पक्का ही है, कभी कभार वो 2 भी दे देते हैं, तो हम इसको हमारा 6ठा स्टेशन भी मार्क कर लेते हैं, कभी कभार वो 2 स्टेशन भी दे देते हैं। एक्सरेज, अब एक्सरे में से बहुत इम्पोर्टेंट जो आपसे वो पूछ सकते हैं, ऑल अबाउट न्यूमोथोरैक्स या प्लूरल इफ्यूजन या निमोनिया या TB या कोई एनी मैलिग्नेंसी। जब आपको एक्सरे देंगे, अगर ECG की बात करें तो ECG आपको पेपर पे देंगे,
उसमें क्या लिखा होगा, 3 सवाल लिखे होंगे, क्या करने होंगे, एक सवाल आपने देना होगा कि पॉजिटिव फाइंडिंग्स आपने बतानी है, दूसरा सवाल आपने उसका डायग्नोसिस बताना है, तीसरा इसका ट्रीटमेंट बताना है। सेम काम एक्सरेज में, पहला सवाल आपको देंगे कि पॉजिटिव फाइंडिंग्स बताएं, दूसरा काम आपको बताएंगे कि डायग्नोसिस बताएं, और तीसरा सवाल आपसे होगा कि जनाब इसका जो भी आपने डायग्नोसिस बनाया उसका ट्रीटमेंट बताएं। तो हमने बात कर ली ईसीजी एक्सरे पे। उसके बाद आप एक और चीज़ ऐड कर लें विच इज़ डर्माटोलॉजी, जिसका आपका एक स्टेशन कंफर्म आना ही आना है। डर्मा क्योंकि मेडिसिन का पार्ट है, तो हमारा बीएलएस आएगा ही आएगा। हिस्ट्रीज काउंसलिंग में से एक स्टेशन आ सकता है मेडिसिन में से, लेकिन प्लस माइनस है। एग्जामिनेशन में से क्रेनियल नर्व उसने आना ही आना है। इन 4-5 एग्जामिनेशन में से एक पक्का है। ईसीजी भी आनी ही आनी है, एक्सरेज आने ही आने हैं, डर्मा आनी ही आनी। तो मेरे टाइम पे जो मेडिसिन के स्टेशन थे, एक बीएलएस था, हिस्ट्रीज काउंसलिंग कोई भी नहीं थी। एग्जामिनेशन में क्रेनियल नर्व थी, इधर हमारा प्रिकॉर्डियम एग्जामिनेशन था, ईसीजी थी, एक्सरेज में न्यूमोथोरेक्स था और डर्माटोलॉजी थी। तो हमारे कितने सेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्टेशन हो गया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और एक काउंसलिंग का भी स्टेशन था, मुझे याद आ रहा है काउंसलिंग का भी स्टेशन था। तो इस तरीके से आपके ये हो जाते हैं सारे मेडिसिन के साथ स्टेशन। इनमें से जो टॉप पे आपको रखना चाहिए बीएलएस को, इट कुड बी मैंडेटरी, या हमारा कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारी सर्जरी के स्टेशंस के बारे में। 7 ही स्टेशन होंगे। 7 स्टेशन में से हम टॉप पे रखते हैं हमारे एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस में हम बात करेंगे, हमारी टॉप पे रखेंगे एब्डोमेन को, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसके बाद हम रखते हैं थायराइड या नेक ट्यूमर, कोई भी नेक मैस थायराइड एग्जामिनेशन। उसके बाद हम रख लेते हैं हमारा हर्निया या वेरिकोज वेन। तो एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी आपके पास सर्जरी के स्टेशन में कंफर्म आएगा, तो हम उसको स्टेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। द सेकंड स्टेशन कुड बी, जो आएगा ही आएगा वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स पे। जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे एक स्टेशन आना ही आना है, तो हम इसको स्टेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। तीसरा स्टेशन जो आपका आना ही आना है, ऑल अबाउट फ्रैक्चर्स एक्सरे। फ्रैक्चर्स का एक्सरे आपको आना ही आना है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं स्टेशन नंबर 3। दूसरा, वही पहले भी मैंने बात कर चुका हूँ कि हिस्ट्रीज भी आ सकती हैं और काउंसलिंग्स भी आ सकती हैं। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, तो इसको हम सेक्शन नंबर कर लेते हैं मार्क 4। द फिफ्थ स्टेशन कुड बी अ सिटी स्कैन। इसको स्टेशन नंबर हम मार्क करेंगे 5। इस तरीके से आपके सर्जरी के स्टेशन हो जाएंगे 5। एग्जामिनेशन में से एक आना ही आना होगा। इनमें से इंस्ट्रूमेंट्स कंफर्म, हिस्ट्रीज काउंसलिंग्स आ सकता है, फ्रैक्चर्स कंफर्म, सीटी स्कैन कंफर्म। और उसके बाद जब आपके सर्जरी के स्टेशन में पूछी जा सकती है, स्टेशन पे अगली चीज़ आपसे वो पूछ सकते हैं ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कि हम टॉप पे रखते हैं चेस्ट ट्यूब, क्योंकि इट इज़ अ वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ द एग्जामिनर।
चेस्ट ट्यूब आपको पिक्चर दिखा देंगे, चेस्ट ट्यूब आपने रिकॉग्नाइज़ करनी होगी, उसकी कॉम्प्लिकेशन बतानी होंगे, इसके यूजेस बताने होंगे, तो ये वगैरह। उसके बाद हम बात करते हैं पीड्स के बारे में। अब पीड्स में हम टॉप पे रखते हैं हमारी हिस्ट्रीज़ को। हिस्ट्रीज़ में टॉप पे रखेंगे डायरिया एंड फेब्राइल फिट्स कफ एसओबी। फेब्राइल फिट्स बहुत फेवरेट क्वेश्चन। सेकेंड इज द एक्सरेज। एक्सरेज में हमारे पास है नमूनिया एंड फॉरेन बॉडी इन एनी इसोफेगस या ट्रैकिया वगैरह। उसके बाद वो आपसे IMCI क्लासिफिकेशन पूछ सकता है डायरिया की, फीवर की वगैरह वगैरह। उसके अलावा वो आपसे चोकिंग पूछ सकता है, चोकिंग का, और न्यूनेटल रिससिटेशंस का आपसे वो पूछ सकते हैं। देन EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। मेरे टाइम पे एग्ज़ाम में हिस्ट्रीज थी, फेब्राइल फिट्स की एंड नमूनिया का एक्सरे था। उसके बाद हम बात करते हैं गायनियोप्स। गायनियोप्स में आपकी हिस्ट्रीज आ सकती हैं, काउंसलिंग आ सकती हैं। हिस्ट्रीज में टॉप पे है एमिनोरिया, मिनोरेजिया, वेजाइनल डिस्चार्ज, कहीं भी इनफर्टिलिटी। काउंसलिंग्स हो सकती हैं ऑल अबाउट OCPs। OCPs तो फेवरेट पार्ट है एग्जामिनर्स का। OCPs के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, और कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं उनकी आपसे वो मैनेजमेंट वगैरह पूछ सकते हैं, लाइक APH है, PPH है, ईक्लेम्पसिया है, प्री इक्लेम्पसिया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है। उसके अलावा वो आपको पिक्चर दे सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या टेक्निक्स वगैरह हैं, लाइक लेप्रोस्कोपी है, CTG है, पेप्समियर प्रोसीजर का है, तो ये आपसे वो पूछ सकते हैं गायनिक के स्टेशन पे। ENT में आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको पिक्चर दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये इनके डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट बताया। एक्यूट सुपरेटिव टाइटस मीडिया है, क्रॉनिक सुपरेटिव है, टॉन्सिलाइटिस डिप्थेरिया, एपिस्टैक्सिस और क्रेनियल नर्व नंबर 8 एग्जामिनेशन आपसे वो पूछ सकता है। आई में सब कंजक्टाइवल हेमरेज, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, क्लेजियन, स्टाई, डायबिटिक रेटिनोपैथी, पेरीऑर्बिटल सेलुलाइटिस, and the most favorite is the trachoma and its classification and cranial nerve number 2, 3, 4, 6 की। तो ये सब कुछ है आपके NRE2 के 20 के 20 स्टेशन के बारे में। 20 के स्टेशन में से 3 मैंडेटरी आपके होंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपका BLS ज़रूर इंशाल्लाह वो मैंडेटरी होगा मेडिसिन का, और सर्जरी में से आपका मैंडेटरी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। गायनी और पीट्स में से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब जो मेन चीज़ है, अब अगर मैं आपको मेरी बात बताऊं, मेरे स्टेशन की बात बताऊं, तो सबसे पहले जो मेरा स्टेशन था नमूनिया पीड्स में पहला मेरा स्टेशन था पीड्स नमूनिया का एक्सरे। ओके, दूसरा मेरा स्टेशन था ENT का क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तीसरा स्टेशन था मेरा डर्मा का मेलानोमा। चौथा स्टेशन था मेरा क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशंस, क्रेनियल नर्व नंबर 7, तो ये चौथा एग्जाम। देन मेरा था ACLS VLS मैंडेटरी स्टेशन, 5वां स्टेशन। फिर मेरा स्टेशन था CVS प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन, 6ठा स्टेशन। फिर मेरा था जनाब एक्सरे न्यूमोथोरैक्स का एक्सरे था, 7वां स्टेशन। उसके बाद मेरी ECG थी इंफीरियर एंटेरोलेटरल वॉल MI, 8वां स्टेशन। अच्छा, उसके बाद मेरा स्टेशन था इंस्ट्रूमेंट्स में प्रोक्टोस्कोप, सर्जरी के 7 हो गए, 8, 9 स्टेशन। उसके बाद स्टेशन मेरा था फ्रैक्चर्स के बारे में, फ्रैक्चर था नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर, 10 स्टेशन। उसके बाद मेरा स्टेशन था एब्डोमेन एग्जामिनेशन मैंडेटरी और सर्जरी, 11वां स्टेशन। उसके बाद मेरा स्टेशन था हिस्ट्रीज ऑफ PR ब्लीड, 12वां स्टेशन। उसके बाद मेरा 13वां स्टेशन था हाई रिस्क कंसेंट फॉर लैब कोली, 13वां स्टेशन। CT स्कैन का था, एपिड्यूरल हीमाटोमा था, 14। ट्रैकोमा था 15। फेब्राइल फिट्स हिस्ट्री 16 मैंडेटरी पीड्स का। उसके बाद क्या रह गया, ENT हो गई, आई गायनियोप्स में से मेरे पास था PPH 15, 16, 17 और OCPs 18।
और क्या था, तो ये एक दो स्टेशन भी वो भी याद आ जाएंगे। इस तरीके से मेरे ये 20 स्टेशन थे। तो BLS आपका मैंडेटरी होगा, वो आप परफॉर्म कर लोगे, अच्छे से हो जाएगा। सर्जरी का मैंडेटरी आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है, काउंसलिंग वगैरह, हिस्ट्री हो सकता है, आप पास कर लोगे। बात आके रुक जाती है पीड्स और गायनिक पे, जो हर बच्चे को फंसाती हैं। जो बच्चे फेल होते हैं वो इन दोनों की वजह से फेल होते हैं। तो आपने बिल्कुल भी यहाँ पे फेल नहीं होना, अच्छे से परफॉर्म करना है। एग्ज़ामिनर पे डिपेंड, एग्ज़ामिनर आपका अगर अच्छा हुआ तो आपने उससे मतलब ज़्यादा हेलो हाय वहाँ पे स्मार्ट नहीं बनना। आपने एग्ज़ामिनर के साथ स्मार्ट नहीं बनना। स्मार्ट इस हवाले से नहीं बनना कि आपसे जो कुछ क्वेश्चन में पूछा है आपने सिर्फ वही बताना है। अगर आप एग्ज़ामिनर को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हो, अगर आप लेना चाह रहे हो, मैंने एक दो स्टेशन पे किया था, तो आपने क्या करना है, तो आपको अगर दूसरी तरफ उस टॉपिक से दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो मतलब आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपको उस चीज़ और उससे दूसरी चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से आती हैं। तो इस तरीके से आपने ये NRE 2 के जो स्टेशन हैं, तो मेरे ख्याल में मैंने सब कुछ ही लिख दिया। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। आज आपकी डेट शीट भी आ गई है, तो सैटरडे को आपका एग्ज़ाम होगा। तो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।